भारत के एक बड़े अहम पहलू की, जो कि वो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक ख़ास किस्म का नैरेटिव शेप करने की। उसमें खैर हॉलीवुड का भी अपना एक किरदार रहा है बड़े अरसे से। मूवी है, इसमें जो इंसिडेंट्स होंगे वो अखंड भारत के इतिहास से इंस्पायर्ड है। और जिस तरीके से फिर हनुमान जी का बीच में जिक्र किया गया कि वेयर देयर इज राइटियसनेस देयर इज हनुमान। अगला सवाल 500 की दौड़ का, कितने फीसद लोग समझते हैं कि भारतीय फिल्म्स रिलीज होनी चाहिए? कितने फीसद लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि इंडियन फिल्म्स यानी भारतीय फिल्में यहां रिलीज होनी चाहिए? हनुमान चालीसा सुन रहे थे और यार क्या मतलब एनर्जी वाइब्स आ रही थी सुन के, सच में मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि किस तरह की एनर्जी फील हो रही थी। कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो रिसेंट टाइम्स में भारत की आई हैं हमारे यहाँ या वैसे दुनिया में जो रिलीज़ हुई हैं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो एक जोग्राफी है, वो सारी चीज़ को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को एक्सप्लॉइट करके दुनिया को दिखाया है, दुनिया के आगे ऐसे पेश किया है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके। मूवी में कनेक्शन फील होगा और भगवान राम और भगवान हनुमान के बारे में जो बताया वो बहुत अच्छा है और उनको जोड़ के जो मूवी बनी है तो एक ना अंदर से ना खुशी होती है देख करके। जब से मोदी साहब ये अब तकरीबन 10 साल हो गए गवर्नमेंट में आ गए, तो एक स्टेट लेवल के ऊपर पूरा एक जो है ना पॉलिसी है कि इस तरह की फिल्मों को जो है उन्होंने तरवीज देनी है। और हम देखते हैं कि अभी बहुत ज्यादा तेजी से सनातन इतिहास की बात करें तो बहुत सारी मूवीज मुझे लगता है कि जिसके थ्रू आप मैसेज पहुंचा सकते। हमारे जो पाकिस्तानी फनकार हैं वो भारतीय फिल्मों को सपोर्ट करने पर मजबूर क्यों हैं? खैर, हमने ये भी देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो कि इंडिया गए और वहाँ की पंजाबी फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। और वेयर देयर इज हनुमान देयर इज विक्ट्री। सो अगर बात की जाए हनुमान जी की, तो अभी भी यही बात बोली जाती है कि हनुमान जो है वो हेल्प करने के लिए आते हैं। आज के टाइम बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो शायद उनको इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि पब्लिक हॉलीडेज के अलावा भी उनकी फिल्म बिजनेस करने की सलाहियत रखती है या नहीं। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। रज़ा को देखते हैं, इंडियन फिल्म देखते हैं? हाँ जी। आपको लगता है लगनी चाहिए पाकिस्तान में? अब तो पाकिस्तानी भी अच्छी फिल्म बननी शुरू हो गई है। हाँ, एक अच्छी बनी, पर ये एंटरटेनमेंट। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SP न्यूज़ 91 में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जो कि कभी मुग़लों के ज़माने से तोड़ दिया गया था। बाबरी मस्जिद वहाँ पर निर्माण कर दिया गया था उसका इलीगल तरीके से। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि 550 साल बाद ये मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें कि आपको पता स्वर्ण द्वार भी लगा है और बहुत ही बड़ा एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। और साथ ही ये पाकिस्तानी मीडिया के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया कभी नहीं चाहता कि मतलब वहाँ पर ऐसा हो कुछ। हालांकि कोई भी मीडिया ये नहीं बताएगा कि 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए मुस्लिमों को भी वहाँ पर अयोध्या में दी गई है। कोई भी ये चीज़ नहीं बताएगा। अब बात यह है कि हनुमान मूवी है एक कार्टून टाइप में। उसमें हनुमान मूवी देख करके ये जो पाकिस्तानी हैं ये पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे। अभी इन्होंने हनुमान जी देखकर ही शॉक्ड हो गए। अगर राम जी की पूरी शक्ति देख लेंगे तो इनका क्या हाल होगा। अब इस मूवी पर ये क्या रिएक्शन देते हैं, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं। एक बड़े अहम पहलू की, जो कि वो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक ख़ास किस्म का नैरेटिव शेप करने की। उसमें खैर हॉलीवुड का भी अपना एक किरदार रहा है बड़े अरसे से, लेकिन भारत भी उसमें कोई पीछे नहीं रहा। वो कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो रिसेंट टाइम्स में भारत की आई हैं हमारे यहाँ या वैसे दुनिया में जो रिलीज़ हुई हैं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो एक जोग्राफी है, वो सारी चीज़ को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को एक्सप्लॉइट करके दुनिया को दिखाया है, दुनिया के आगे ऐसे पेश किया है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके, बेसिकली बिल्कुल एक नेगेटिव लाइट। बिल्कुल। तो इस हवाले से हम जरा करेंगे बात और आपको बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी फिल्में और किस तरह से भारत आजकल जो एक वेव चली हुई है। बिल्कुल, और आजकल तो एक बहुत वेव। बिल्कुल। हारून शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्म एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये वो गीले कारतूस हैं शिफा
जो कि अब जो है ना वो सो चुके लेकिन इतने कारतूस उन्होंने चला लिए हैं भारत वालों ने इस फिल्म प्रोपेगेंडा के नाम पर, तो ये अब और नहीं चलेगा। और आजकल बड़ी तेजी आई हुई है। जी वो नहीं, देखिए अब उनके पास, क्योंकि जब से मोदी साहब ये अब तकरीबन 10 साल हो गए गवर्नमेंट में आ गए, तो एक स्टेट लेवल के ऊपर पूरा एक जो है ना पॉलिसी है कि इस तरह की फिल्मों को जो है उन्होंने तरवीज देनी है। और हम देखते हैं कि अभी बहुत ज्यादा तेजी से अक्षय कुमार साहब ने तो एक मशीन लगाई हुई है ना घर में, वो हर हफ्ते जो है वो एक फिल्म निकाल के फेंकते रहते हैं। तो वो बेल बॉटम हो या सूर्यवंशी हो, उसमें पाकिस्तान को जो है वो बैशिंग करते हैं। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं, बिल्कुल। और वो जब पाकिस्तान बैशिंग करते हैं तो वो एक्चुअली उसके अंदर खुद भी इतने आर्टिस्टिकली कोई बहुत ब्रिलियंट तो है नहीं, तो उसके अंदर मुसलमानों को जब वो टारगेट करते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि ये जो है ना ये सिलसिला कहाँ तक ले जा सकता है चीज़ों को। और जाहिर है कि जब शाहरुख खान जैसा बड़ा स्टार जो है ना वो भी अपोलोजाइज करता हुआ नजर आता है, एक अपोलोजेटिक पोस्चर लेता है, या आमिर खान या दूसरे जो मुसलमान स्टार्स हैं वहाँ पे, तो फिर मसले कुछ डीप हैं और उनको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जो रिसेंटली जो फिल्में आई हैं ये क्या कह रही हैं? ये टाइगर 3 और ये कौन सी है, जरा मुझे बताएं। मैं चूंकि आजकल इस तरह की फिल्में मैं आपको पता है देखता नहीं हूँ मैं। अच्छा, सनातन इतिहास की बात करें तो बहुत सारी मूवीज मुझे लगता है कि जिसके थ्रू आप मैसेज पहुंचा सकते थे वो बहुत लेट काम स्टार्ट हुआ है। क्योंकि अगर हम हॉलीवुड को देखें तो उसने ये काम बहुत जल्दी करना शुरू कर दिया था और अब आकर हम लोग को इन चीज़ों की समझ आती है। बट अगर हम लोग फर्स्ट फ्रेम से बात करें कि जहाँ पर मतलब जो ये मूवी है इसमें जो इंसिडेंट्स होंगे वो अखंड भारत के इतिहास से इंस्पायर्ड है। और जिस तरीके से फिर हनुमान जी का बीच में जिक्र किया गया कि वेयर देयर इज राइटसनेस देयर इज हनुमान, और वेयर देयर इज हनुमान देयर इज विक्ट्री। सो अगर बात की जाए हनुमान जी की तो अभी भी यही बात बोली जाती है कि हनुमान जो है वो हेल्प करने के लिए आते हैं आज के टाइम में, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो स्टोरी है हनुमान जी जो है वो सिंबल है एक पावर का। तो वो उसी पावर को आई थिंक बीच में जो एक हमें स्क्रिप्ट नजर आ रहा है उसी को लेकर आ रहा है, एक राइट और एक रॉन्ग, किस तरीके से पावर का अच्छे और बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मुझे जो है ना बीच में, क्योंकि ट्रेलर जो है वो थोड़ा सा जो है ना जो विनय रॉय का रोल है वो थोड़ा सा ना मुझे स्पाइडरमैन की एक मूवी आई थी जो स्टार्टिंग में पीटर पार्कर वाली थी, उसमें एक विलन थे। क्योंकि कॉस्ट्यूम की अगर बात करें जिस तरह उन्हें ज्यादा पावर अचीव करने की इच्छा होती है तो वही सेम चीज जो है ना वो मुझे थोड़ा सा रोल जो है ना उसके जैसा जो है ना रिजेंबल करता हुआ लगा है। लेकिन हाँ भाई, जो उस रोल में भी आप देखें ना जो एक्शन है, फिर उसके बाद जो उनकी एक इच्छा, वो कहते हैं लालच कभी खत्म नहीं होता। हालांकि उनके पास पावर है उस कॉस्ट्यूम के साथ, लेकिन वो और ऐसी पावर चाहते हैं जो उनके अंदर रच बस जाए। तो वो आपको जो है ना जो इसमें आपको तेजा जो है उनमें वो चीज जो है वो नजर आ रही है कि उनमें हनुमान जी वाली जो है पावर्स है। क्योंकि अगर देखा जाए तो वैसे तो दिखाया कि वो एक ट्राइब से बिलोंग रखते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास पावर्स हैं। हाँ, लेकिन ये कि उनमें मुझे लग रहा है कि हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो शायद उनको इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि पब्लिक हॉलीडेज के अलावा भी उनकी फिल्म बिजनेस करने की सलाहियत रखती है या नहीं। इसलिए हमने देखा है कि बड़ी ईद पर कई फिल्में जो है वो इकट्ठी, तकरीबन 6 फिल्में जो है वो इकट्ठी लगा दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि बिजनेस करने में कोई फिल्म कामयाब नहीं हो सकी। जो 2023 की जबरदस्त फिल्म रही वो तेरी मेरी कहानियां ही रही, क्योंकि उसमें आप देखें कि एक टिकट में आपको 3 फिल्में देखने को मिल रही हैं और तीनों ही मुख्तलिफ राइटर्स हैं, तीनों ही मुख्तलिफ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने उन फिल्मों को डायरेक्ट किया। और इसके अलावा 3 मुख्तलिफ कहानियां हैं। कहीं आपको कॉमेडी मिलेगी, पहली फिल्म में हॉरर मिलेगा, दूसरी फिल्म में रोमांटिक कॉमेडी मिलेगी, तीसरी फिल्म में आपको रोमांटिक फिल्म मिलेगी। तो ये एक वजह थी जो तेरी मेरी कहानियां को कामयाब करने में उसने अहम किरदार अदा किया। अब 2022 में जो एक फिल्म रिलीज हुई थी द लेजेंड ऑफ मौला जट, उसका जो रिकॉर्ड बिजनेस रहा, मुझे लगता नहीं है कि हम कभी उसको तोड़ने में कामयाब होंगे। क्योंकि जितने हमारे यहाँ पे मसाइल है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के हों या फिर सिनेमा इंडस्ट्री के हों, उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि हम। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।